हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित का तीसरा पाठ घातांक तथा घनमूल पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग पहले घातांक क्या है, इसके बाद घनमूल समझेंगे। घातांक देखो, यहाँ पे हमने संख्या लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 5 बार लिखा गया है। इसको कैसे लिखा गया? 2 नीचे लिख करके 5 ऊपर लिख दिया गया। इसको गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 2 नीचे लिखकर 5 ऊपर लिखा गया है। ये 2 को हम कहेंगे 5 2 का घातांक है। यानी जो ऊपर संख्या लिखी है वो घातांक है। जो संख्या गुणे में जितनी बार रहती है उसको गिनकर ऊपर लिखा जाता है, उसे ही घातांक कहते हैं। तो नीचे वाली संख्या क्या है? 2। 2 आधार है, 2 को आधार कहते हैं। ऊपर वाली संख्या 5 जो है उसको घातांक कहते हैं। तो पूरे 2 के घातांक 5 को क्या कहते हैं? इसको हम घातांकित संख्या कहते हैं। तो घातांक के कुछ नियम भी होते हैं। चलो हम कौन कौन से नियम है उनको भी देखेंगे। घातांक के नियम: जब यम तथा यन पूर्णांक संख्या हो तो घातांक के कुछ नियम बताए गए। यानी दोनों संख्याएं जो घातांक यम या यन की कोई पूर्णांक संख्या हो तब घातांक के नियम क्या हैं, इसे हम देखेंगे। पहला नियम है ए का घातांक यम गुणे ए का घातांक यन बराबर ए का घातांक यम धन यन। यानी कोई संख्या गुणा में लिखी गई है तब उसके गुणनफल को ज्ञात करने के लिए घातांक जो होता है उसको जोड़ दिया जाता है। कोई भी आधार जो संख्या है, जो नीचे वाली संख्या आधार संख्या है, ये कई संख्या है और घातांक पूर्णांक में लिखा गया है। दोनों के बीच में गुणा का संबंध है, गुणा करना है तो घातांकों को जोड़ देंगे। यहाँ पर दोनों जगह ये है तो ए का घातांक यम और यन दोनों जगह है, दोनों को जोड़ दिया गया यम धन यन। पहला नियम है। दूसरा नियम है ए का घातांक यम भागे ए का घातांक यन। यहाँ पर दोनों संख्याओं में भाग का करना है तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर ए के घातांक यम और ए के घातांक यन को क्या करना है? यम में से यन को घटा देना है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देना है। तीसरा नियम है ए गुणे बी, ब्रैकेट में दिया गया है, कोष्टक में दिया गया हो कोई दो संख्या ए गुणे बी और कोष्टक के बाहर का घातांक यम हो, तब क्या होगा कि कोष्टक के अंदर ए और बी दोनों संख्याओं में जो बाहर घातांक यम है दोनों लिख दिया जाएगा, दोनों हो जाता है। अर्थात ए का घातांक यम गुणे बी का घातांक यम, दोनों में यम घातांक लग जाएगा। चौथा नियम है ए का घातांक शून्य। अगर ए का घातांक शून्य हो जाएगा तो इसका उत्तर 1 आता है। जहां भी कोई संख्या हो और उसका घातांक शून्य होता है तो उसका मतलब 1 होता है, यानी उसका वैल्यू 1 आता है। पांचवा नियम है ए का घातांक ऋण 5। अगर घातांक ऋण में लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 1 बटे ए का घातांक यम, ऋण हट जाएगा और बटे में लिख दिया जाएगा 1 बटे ए का घातांक यम, बटे में हो जाएगा। छठा नियम है ए का घातांक यम, ब्रैकेट लगा करके कोष्टक लगा करके उसके बाहर कोष्टक पर भी घातांक यन लिखा हुआ है। ए का घातांक यम कोष्टक, फिर कोष्टक के बाहर पूरे कोष्टक पर घातांक यन दिया है। तो इसका अर्थ क्या है? ए का घातांक यम यन, यम यन यानी यम और यन में गुणा का संबंध हो जाएगा, दोनों में गुणा करके लिखेंगे। ए का घातांक यम यन यानी यम गुणे यन। सातवां नियम है ए बटे बी, ब्रैकेट कोई संख्या बटे में लिखी है ए बटे बी ब्रैकेट कोष्टक, कोष्टक के बाहर का घातांक यम है, पूरे कोष्टक का घातांक यम दिया गया। इसका मतलब होता है
हम अलग अलग संख्याओं में a और b पर भी यम लिख सकते हैं, अर्थात a का घातांक यम तो b का घातांक भी यम हो जाएगा, दोनों का घातांक यम हो जाएगा। अगला नियम है 7वां नियम। 8वां नियम है a बटे b, ब्रैकेट लगा है, कोष्टक लगा है और घातांक यहाँ पर यम लिखा था यानी धनात्मक यम था, यहाँ पे घातांक ऋणात्मक हो गया, ऋण यम लिखा है, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। अब जो है ये घातांक लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हम नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे लिख देंगे, यानी b बटे a और ऋण हट जाएगा, घातांक यम हो जाएगा, b बटे a घातांक यम। इस तरह से इन नियमों को हमें पढ़ना है, याद करना है और इनका उपयोग आगे के सवाल करने में करना है, ताकि आगे का सवाल आसानी से कर सके। अब हम देखेंगे घातांक के नियम का उपयोग करके चौखट में उचित संख्या लिखो। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं नियमों का हम उपयोग करके यहाँ पे संख्याओं में देखेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है 3 का घातांक 5 गुणे 3 का घातांक 2। इस तरह से देखा हमने कि एक a गुणे a वाला यहाँ पे नियम लागू होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है a का घातांक यम गुणे a का घातांक n। इसका उत्तर क्या था, दोनों घातांकों को जोड़ दिया गया था यम धन n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का घातांक 5 है और दूसरे 3 का घातांक 2 है, तो 5 और 2 को दोनों जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आता है 7, यानी 3 का घातांक 7 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 7 लिख देंगे। दूसरा है 3 का घातांक 7 भागे 3 का घातांक 9 बराबर 3 का घातांक, खाली जगह दिया गया है, यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया गया है, तो भाग वाला नियम लगाएंगे। दूसरा नियम है, यहाँ पर देखो a का घातांक यम भागे a का घातांक n है, तो यहाँ पे इसका उत्तर a का घातांक यम ऋण n, ऋण लग गया, तो यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी गई। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 में से 7 ऋण 9, यहाँ पे घातांक क्या हो जाएगा, 7 ऋण 9। लेकिन हम देखेंगे कि 7 ऋण 9 से छोटा है, ऋणात्मक संख्या बड़ी है और धनात्मक संख्या छोटी है, तो 7 में से ऋण 9 नहीं घटेगा, तो हम उत्तर जो लिखेंगे 9 में से 7 घटा के यानी ऋण 2 लिखेंगे। पहले ऋण लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यानी ऋण 2। अब जो है अगला सवाल हम देखेंगे तीसरा, 3 का घातांक 4 कोष्टक और बाहर 5 लिखा है। तो इसमें हमने देखा, इधर ये सवाल दिया गया है, ये वाला छठा वाला नियम a का घातांक यम ब्रैकेट लगा करके कोष्टक लगा के n लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है यम और n में गुणा। तो उस नियम के अनुसार देखेंगे तो 3 का घातांक 4 और ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 यानी 4 का गुणा 5 बार करो तो कितना आता है 20। यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। लिखेंगे अगला सवाल, 5 का घातांक ऋण 3 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/5 लिखा हुआ है, तो ऐसे सवालों में क्या लिखा गया कि ऋण हट जाता है और यहाँ पे 1 लगा के लिखा जाता है, तो यहाँ से ऋण हट जाएगा और घातांक 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी हम 3 लिख देंगे। 5 का घातांक 3 हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल, 5 का घातांक 0 दिया गया है, तो ये नियम में, घातांक के नियम में दिया गया है कि किसी संख्या का घातांक 0 होता है तो उसका उत्तर 1 आता है, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। इस तरह से 1 लिख देंगे। छठा सवाल है,
5 का घातांक 1। किसी संख्या का घातांक 1 है, इसका मतलब वो संख्या ही आएगी, 5 आएगी। यहाँ पे 5 का घातांक 0 था तो 1 आया, और 5 का घातांक 1 है तो यहाँ पे उत्तर 5 आएगा। अब देखेंगे हम 5 गुणे 7 ब्रैकेट में बाहर घातांक 2 लिखा गया है। फिर हम देखेंगे 5 और घातांक नहीं लिखा है, गुणे 7 घातांक नहीं लिखा है, दोनों जगह में घातांक लिखना है। तो इस नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि किसी संख्या कोई संख्या गुणे में लिखी है और ब्रैकेट के बाहर कोई घातांक है तो इसका मतलब ये घातांक दोनों संख्याओं पर आ जाएगा, अर्थात 5 का घातांक भी 2 हो जाएगा, 7 का घातांक भी 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। अगला सवाल है हमारा 5/7 ब्रैकेट घातांक 3। भट्टे में लिखा गया है 5/7 घातांक 3 है, यहाँ पे घातांक 3 लिखा गया है, संख्याएं नहीं लिखी गई हैं। तो जो संख्या यहाँ पर है यानी 5 का घातांक 5/7 का घातांक 3, अर्थात 5 का भी घातांक 3 और 7 का भी घातांक 3 ही होगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब हम देखेंगे 5/7 ब्रैकेट घात ऋण में लिखा है ऋण 3 घात ऋण 3। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका अभी हमने देखा कि अगर ऐसा कुछ रहता है ऋण में घातांक होता है तो अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5/7 की जगह यहाँ पे 7/5 हो जाएगा। यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये संख्याएं हम यहाँ पर लिख करके इसको पूरा कर सकते हैं। अब इसके आगे है परिमेय घातांक वाली संख्या का क्या अर्थ है। तो पूर्णांक संख्या वाला हमने देखा, परिमेय घातांक वाली संख्या का क्या अर्थ है। इसमें पहला भाग है संख्या का घातांक 1/n के स्वरूप में परिमेय संख्या में दिया गया है, यानी अंश 1 हो और हर n स्वरूप में यानी 1 2 3 4 इस अर्थ में दिया है, यानी संख्या का घातांक 1/2 1/3 1/5 1/6 1/7 इस तरह से 1/n इस रूप में दिया हो तो परिमेय संख्या का अर्थ क्या है। परिमेय संख्या के रूप में घातांक दिया है तो इसका अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, देखेंगे किसी संख्या का वर्ग। पहले हम वर्ग देखेंगे। वर्ग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, उसके घात में 2 लिख देते हैं, यानी अगर हमें 5 का वर्ग लिखना है तो 5 का घातांक 2 लिख देते हैं। 3 का वर्ग लिखना है तो 3 का घात 2 लिख देते हैं। और संख्या का वर्गमूल दर्शाने के लिए अगर किसी संख्या का वर्गमूल बताना है तो उसके लिए हम घात को क्या करते हैं 1/2, यानी वर्ग के लिए 2 लिखते हैं, वर्गमूल के लिए 1/2 लिखते हैं। अगर हमें वर्ग जानना है तो घात में 2 लिखेंगे और वर्गमूल जानना है तो घात में 1/2 लिखते हैं। इसको और अधिक समझेंगे, इसे हम 25 का वर्गमूल घात करने के लिए कैसे लिखेंगे, 25 को करड़ी, इस तरह इसको हम करड़ी कहते हैं, करड़ी का चिन्ह लगा करके हम लिखते हैं। इस तरह से हम बनाकर अगर हम 25 यहाँ लिखते हैं तो उसको कहते हैं करड़ी में 25, यानी 25 का वर्गमूल निकालना है। इस तरह से हम करड़ी का उपयोग करके 25 लिखते हैं। घात का उपयोग करके हम इसे कैसे लिखेंगे, 25 का घात 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात कड़ी में 25 बराबर 25 का घातांक 1/2, दोनों का मतलब है 25 का वर्गमूल। तो ए संख्या का वर्ग, ए इस संख्या का वर्ग, ए का वर्ग यानी 2 घातांक में 2 हो जाएगा तो इसको वर्ग कहेंगे, ऐसा लिखते हैं। तो ए का वर्गमूल
करड़ी में ए और बाहर भी 2 ऐसा हम लिख सकते हैं, या केवल ए लिख करके करड़ी लगा दें, या ए लिख करके उसका घातांक 1/2 लिख दें। सबका मतलब एक ही होता है, ए का वर्गमूल निकालना है, यह तात्पर्य निकलता है। इसी तरह ए संख्या का घन, ए संख्या का घन ए लिख करके घातांक 3, ए का घातांक 3 लिखा है तो हम इसे कहते हैं कि ए संख्या का घन निकालना है, या ये संख्या का घन ऐसा लिखते हैं। तब ए का घनमूल लिखते समय क्या करेंगे, करड़ी में ए लिख करके बाहर 3 लिख देते हैं, तब हम समझते हैं कि इसका घनमूल निकालना है। वर्गमूल में नहीं लिखते हैं तो चलता है, लेकिन अगर हमें घनमूल निकालना है तो करड़ी में लिख करके बाहर 3 लिखना पड़ता है, या ये लिख करके घातांक 1/3 लिख देंगे तो भी हम यही समझेंगे कि इसका घनमूल निकालना है, ऐसा हम लिखते हैं। यानी घनमूल निकालने के लिए ये लिख करके करड़ी में लगाकर बाहर 3, या ये लिख करके 1/3 दोनों तरह से लिखेंगे तो हम यही समझेंगे कि ए का घनमूल निकालना है। जैसे लिखेंगे और आगे 4 का घातांक 3 यानी 4 का घन। 4 का घन का मतलब है 4 का 3 बार गुणा, 4 × 4 × 4। जब 4 का घातांक 3 लिखा है यानी 4 को 3 बार गुणा करके हम लिखेंगे, और गुणा करने पर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आया। ये 64 क्या हो गया, 4 का घन हो गया, घनफल यानी घन। और 64 का जब हमें घनमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 64 का घनमूल निकालने के लिए 64 लिखेंगे, करड़ी लगाएंगे और बाहर 3 लिख देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये भी 64 का हमें घनमूल निकालना है। या 64 लिख करके घातांक 1/3 लिख देंगे तो भी हम समझेंगे कि 64 का घनमूल निकालना है। तो आगे देखेंगे और सवाल हम 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 का घातांक 5, 3 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, तो हम 3 लिख करके घातांक 5 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, इसके गुणा करने पर सभी 3 का उत्तर 243 आता है। यानी 3 का घातांक 5 है तो इसका उत्तर 5 बार 3 को गुणा करने पर आता है 243, अर्थात 3 का 5वां घात 243 है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 का 5वां घात 243 है। ये 243 है, 3 का 5वां घात 243 है। इसको हम दूसरी तरह से और पढ़ सकते हैं, इसके विपरीत। अगर हमें 243 के 5वें मूल को बताना है, मूल बताना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 5वां मूल बताना है तो हम 243 लिख करके ब्रैकेट में यानी घातांक 1/5 लिख देंगे, तो हम इसको कहेंगे कि 243 का 5वां मूल निकालना है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 243 करड़ी में लिख के बाहर 5, इसका मतलब ये यही हुआ कि 243 का 5वां मूल हमें ज्ञात करना है, अर्थात 243 का घातांक 1/5 यानी 5वां मूल बराबर 3। 243 का 5वां मूल 3 हो गया और 3 का 5वां घात 243 हो गया। दोनों तरह से इसको हम देख चुके। अब जो है और आगे देखेंगे, ए का n वां मूल, ए का n वां मूल बराबर होता है ए 1/n, ए का घातांक 1/n। अगर हमें ए का n वां मूल ज्ञात करना है तो हम इसे कहेंगे ए का घातांक 1/n, ऐसा लिखते हैं और कहते हैं। जैसे अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, 128 का घातांक 1/7, तो इसका मतलब क्या है कि 128 का हमें 7वां मूल निकालना है। 128 का
सातवां मूल, जो नीचे संख्या है 7, वह मूल होता है। तो 128 का सातवां मूल, इसको हम कहेंगे। 900 का घातांक 1/12 अर्थात 900 का 12वां मूल। यहाँ पे हमें 900 का 12वां मूल निकालना है। तो हम आगे ऐसा भी कर सकते हैं, एक और देखेंगे। 10 का घातांक 1/5 बराबर यक्स। अगर दिया गया है 10 का घातांक 1/5 यानी 10 का 5वां मूल बराबर यक्स है, तो यह संख्या हो तब हम कह भी कर सकते हैं कि यक्स का 5वां घात बराबर 10। इस यक्स का 5वां घात बराबर 10। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अब हम प्रश्न संग्रह 3.1 से का थोड़ा सा घातांक का उपयोग करके आप कैसे लिखेंगे, पहले प्रकार का सवाल उसमें जो दिया गया है उसको बता रहे हैं एक सवाल, बाकी का सवाल आप खुद से करेंगे। घातांक का उपयोग करके लिखो, पहला सवाल में दिया गया है, इसमें जो है बाकी सवाल आपको करना है। एक पहला सवाल है 13 का 5वां मूल। यहाँ पे 5वां मूल कैसे लिखेंगे, 13 का 5वां मूल बराबर, तो 13 लिख देंगे, पहले 13 लिख देंगे। मूल जहां बताना है, 5वां मूल बताना है, तो ये एक ऊपर लिख देंगे, अंश हो जाएगा, और हर में 5 लिख देंगे, यानी 13 का घातांक 1/5 लिख देंगे। ये उत्तर हो जाएगा 13 का 5वां मूल बराबर 13 का घातांक 1/5। दूसरे प्रकार का जो सवाल दिया गया है उसमें दूसरा तरह का से पूछा गया है, दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का मूल है, कौन सी संख्या का मूल है। तो इसमें देखेंगे कि सवाल दिया गया है 81 का घातांक 1/4। 81 का घातांक 1/4, इसका मतलब क्या है कि 81 का हमें चौथा मूल ज्ञात करना है, यानी 81 का चौथा मूल। 81 का घातांक 1/4 का अर्थ है 81 का चौथा मूल, ऐसा लिखना है। इस तरह से बाकी का सवाल भी आपको करना है। प्रश्न संग्रह 3.1 का में 2 तरह के सवाल हैं, दोनों तरह के सवालों को एक एक हमने बता दिया, आगे का आप पूरा करेंगे। अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।